हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैव विविधता एवं संरक्षण, है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके हम लोग आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखा है और ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दें, यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी तक आप लोगों ने क्लास 12th बायोलॉजी के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं ना, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, चैनल पर एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर ना सभी वीडियोस आपके अपलोड है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों की डिमांड आती है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ ढूंढें। भैया यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो, जो भी क्वेश्चन है ना। जैसे आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग का क्वेश्चन चाहिए तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग बाई बायोअमन लिख देना। ठीक है, तो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते, बातें नहीं। चलिए तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि संकटग्रस्त प्राणियों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो संकटग्रस्त प्राणी है ना, आप उनसे क्या समझते हैं। ठीक है, इनके संरक्षण से क्या उपाय हैं। जो संकटग्रस्त प्राणी का मतलब आप लोग समझ गए ना, ऐसी प्राणी, ऐसी जातियां जो पृथ्वी पर, ठीक है, संकट में हो। ठीक है, संकट यानी कि वो विलुप्ति की कगार में हो। ठीक है, वो विलुप्त की कगार में हो। ठीक है, या फिर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी करिए। ठीक है, यह क्वेश्चन अपने को इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी करिए, इनमें से आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस का हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है कि संकटग्रस्त जंतु जातियां, ठीक है, सामान्यतः अनेक प्राकृतिक कारणों से जब कई जंतु जातियां अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल नहीं रह पाती हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अनेक प्राकृतिक कारणों से, ठीक है, प्राकृतिक कारणों से जब कई जंतुओं की जातियां अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल नहीं कर पाती हैं तो वह धीरे धीरे विलोपन की ओर चल पड़ती हैं। क्या होता है, तो वो जो जातियां होती है वो धीरे धीरे विलोपन की ओर चल पड़ती। विलोपन मतलब वो धीरे धीरे विलुप्ति की ओर चल पड़ती हैं। ठीक है, चल पड़ती हैं। मानव द्वारा संपन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इन प्राकृतिक कारणों की सक्रियता को अनेक गुना बढ़ाकर कुछ जंतु जातियों के लिए ऐसी दशाएं उत्पन्न कर दी है कि इन जातियों की संख्या अत्यधिक कम हो गई है। यानी कि बताया जा रहा है कि मानवों द्वारा संपन्न, ठीक है, क्या बोल रहा है, मानवों द्वारा संपन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि मानवों की क्रियाओं द्वारा, ठीक है, इतनी जंतु जातियों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, इतनी जल्दी से वो विलोपन की कगार में जा रही हैं, वो विलोपन में जा रही हैं, विलुप्ति की कगार में जा रही हैं। ठीक है, जितना कि प्राकृतिक कारणों की सक्रियता से अधिक गुना। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक कारणों की उसमें से तो जंतु जातियां विलुप्त में जाती हैं, लेकिन उससे कई गुना मानवों द्वारा संपन्न विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जंतु विलुप्ति की कगार में जा रही हैं। ठीक है, और देखिए, और वह अति शीघ्र विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, और वो जातियाँ क्या होंगी, अति शीघ्र विलुप्त हो जाएंगी। जैसे आपने गौरैया पक्षी के बारे में सुन रखा होगा, है ना। आप लोग देख रहे हैं कि मानवों, हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, रेडिएशन फ़ोन में कितना होता है आप लोगों को ढेर सारा पता है ना, बहुत ढेर सारा पता है। और उस फ़ोन के रेडिएशन से क्या होता है, कई चिड़ियाँ होती हैं जो हमारी बर्ड्स होती हैं, वो क्या होती है, अपना रास्ता भटक जाती हैं और बहुत से बर्ड्स ना विलुप्ति की कगार में चली गई, मर गई। ठीक है, मानवों ने क्या किया, जंगल को काटा। आपने देखा, आपने पढ़ा था, मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको फुल डिटेल से पढ़ाया था, है ना। मानवों ने क्या किया, जंगल को काटा। अब भैया जब जंगल को काटोगे तो शेर कहाँ रहने जाएगा, शेर जाहिर सी बात है आपके घर में घुस आएगा, है ना। जंगल काट के घर बना लोगे, और शेर तो जंगल में रहने वाला आदमी, वो आपके घर के इर्द गिर्द टहलेगा। ठीक है,
जंगली जानवर जंगल को काट काट के आपने क्या बना लिया, वहाँ पे खेत बना लिए, वहाँ पे घर बना लिए और कुछ करने लगे। तो आपको क्या लगता है जंगली जानवर कहाँ जाएगा भैया? ठीक है, चलिए, है ना। आगे देखिए, विलोपन की प्रक्रियाएं आज भी उसी प्रकार सक्रिय हैं। यानी कि जो विलोपन, विलुप्त की जो प्रक्रिया है ना, जो जंतु जातियां विलुप्त हो रही हैं वो आज भी सक्रिय हैं कि इन जातियों को बच पाना संभव दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ऐसी जातियां जो विलुप्ति की कगार में हैं, ऐसी जातियां जिनका पृथ्वी पर अब बच पाना संभव दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जंतुओं की वे जातियां जो ऐसी विलोपन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है, ऐसी जातियां जो विलुप्ति की कगार में आ गई हैं, जिनको बचाना अब नामुमकिन हो गया है, मुश्किल नहीं है, संभव नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होती हैं? वो संकटग्रस्त जातियां होती हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, कि जो जातियां संकटग्रस्त हैं, ठीक है, जो जातियां विलुप्ति की कगार में हैं, ठीक है, विलुप्ति की कगार में हैं, उनको आप कैसे संरक्षित कर सकते हो? ठीक है, उन जातियों को कैसे आप बचा सकते हो, उन जातियों को कैसे आप सेव कर सकते हो? ठीक है, जो जातियां विलुप्ति की कगार में हैं, आप उनको कैसे बचा सकते हो? ठीक है, यही ये देखिए क्या है कि संकटग्रस्त जंतु जातियां के संरक्षण की निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। पहला क्या है? संकटग्रस्त जंतु जातियों को शिकार पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जो संकटग्रस्त जंतु जातियां हैं ना, उनका जो कोई भी शिकार कर रहा है, ठीक है, शिकार पर उनके तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, बोल देना चाहिए कि अब शिकार नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप उन जातियों पर शिकार पर रोक लगा दोगे तो जातियां क्या हो जाएंगी? थम जाएंगी। ठीक है, जैसे लोग हाथी के दांत के लिए हाथी को मार देते हैं। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारे जानवर हैं। ठीक है, उनको जंगल में जाते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। बताइए, जब आप लगातार उन चीज़ों का शिकार करते रहेंगे, लगातार आप पेड़ काटते रहेंगे, अब एक भी पेड़ आप लगाएंगे नहीं, तो आपको क्या लगता है जंगल अपने आप से बन जाएगा? जंगल अपने से बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो क्या करना होगा? शिकार जो हो रहा है, जो चीज़ें मार्केट में चल रही है, उसको कम करना होगा, है ना। शिकार को आपको कम करना होगा। फिर सेकंड क्या बोला जाता है कि संकटग्रस्त जंतु जातियों के आश्रय स्थलों को सुरक्षित रखकर उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। आश्रय स्थल मतलब उनका प्राकृतिक आवास। ठीक है, आश्रय स्थल। ठीक है, जैसे हमारा हो गया जंगल हो गया। ठीक है, किसी का क्या होता है? किसी का जंगल हो गया। जंगल को क्या करना चाहिए? जंगल को सुरक्षित रखना चाहिए और उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन जंतु जातियों को रहना चाहिए। आपको क्या लगता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कोई जंतु जातियाँ पृथ्वी पर नहीं रहेंगी तो मानव जिंदा रह पाएगा? कभी नहीं, सोचना भी नहीं। ठीक है, एक बटरफ्लाई की प्रजातियां जब संकट में आती हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मानवों पर भी डालती हैं। ठीक है, यानी कि जो एक जाति दूसरी जाति से कहीं ना कहीं आपस में कोलैबोरेट करती है। ठीक है, आपस में वो मिलती जुलती है। अगर एक को कोई हानि होगी तो जाहिर सी बात है दूसरी जाति को भी कोई ना कोई हानि होगी। ठीक है, चलिए पहली चीज़ समझ गए आप। संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण के उपाय में क्या है? सबसे पहले आपको यही बताना है कि सबसे पहले उनका शिकार कम करना है, इसके बाद उनके प्राकृतिक आवास को, प्राकृतिक वास स्थान को क्या करना है? संरक्षित करना है और उनको संरक्षण देना है वहीं पर। ठीक है, चलिए फिर आइए हमारा और क्वेश्चन कौन है? और क्वेश्चन आता है IUCN। IUCN, ठीक है, IUCN की लाल सूची किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ठीक है, IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल देखो क्या है ये? IUCN इंटरनेशनल
यूनियन कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो देखो IUCN क्या बोलता है, IUCN की लाल सूची किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जो IUCN है इसकी जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, इसकी जो लाल सूची है, ठीक है, रेड बुक है, वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देखो IUCN की लाल सूची के महत्व, ठीक है, पहला क्या है, जैव विविधता के संभावित हार्स मतलब जो जैव विविधता है, जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं उन पर अगर हानि पहुंच रही है, वो उनका हार्स हो रहा है, उनकी कमी हो रही लगातार, ठीक है, तो उसको लिखित सूचना प्राप्त होती है जिससे उसे रोका जा सके। ठीक है, IUCN क्या करता है, जो जैव विविधता की जो जाति विलुप्त हो रही होती है, ठीक है, उसका हार्स हो रहा होगा, उसकी वो क्या करती है, लिखित सूचना करती है, ठीक है, लिखित सूचना देती है, ठीक है, जिससे उस जाति को रोका जा सके। ठीक है, रेड डाटा बुक में अगर कोई जाति चढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि वो संकटग्रस्त जाति है। ठीक है, यानी कि उस पर बहुत संकट आ गया, अब उसको बचाओ, अगर नहीं बचाओगे तो क्या होगी, एक टाइम आएगा वो समाप्त हो जाएगी। सेकंड देखो क्या है, सेकंड है कि संकटग्रस्त जातियों की पहचान। ठीक है, संकटग्रस्त जातियों की पहचान होने से उनको विलोपन से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि ये जाति है, ये जाति क्या है, ये जाति हमारी संकटग्रस्त है। ठीक है, अब वो संकटग्रस्त है, ये विलोपन की कगार में है, विलुप्ति की कगार में है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे बचाव हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर, क्या बोलता है, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, क्या बोलता है, स्थानीय स्तर पर स्थानिक जातियों, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, स्थानिक मतलब उसी स्थान में रहने वाली जातियों, स्थानिक जातियों को परिभाषित कर प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण कार्य किए जा सकते हैं। जो भी स्थानीय जातियां हैं, यदि उनको स्थानीय स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो रेड डाटा बुक में चढ़ जाती है भैया, उनको उसी जगह पर उनको संरक्षित किया जाता है, उनको उसी जगह पर संरक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर देखो फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की हो चुकी क्षति के साथ संभावित क्षति को रोकने तथा जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना लाल सूची का मुख्य उद्देश्य है और महत्व है। ठीक है, अगर आपसे कोई मुख्य उद्देश्य पूछ लेना कि भैया लाल सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताना कि जैव विविधता की जो हो चुकी क्षति के साथ संभावित क्षति को रोकने। ठीक है, जैव विविधता की संभावित क्षति को रोकने। ठीक है, ये सबसे पहली बात, संभावित क्षति को रोकने। और सेकंड क्या है, जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, क्या बोलता है कि जो जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी है ना, उसके प्रति क्या करना, जागरूकता फैलाना, लोगों को उसके बारे में बताना, यही है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यही है जैव विविधता। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का संरक्षण। जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, उसको कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, जैव विविधता को संरक्षित करने की दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, क्या है कि जैव विविधता को संरक्षित करने की दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहली देखो क्या है, पहली है इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण और उत स्थानीय संरक्षण, है ना। मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, बताओ जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो वहाँ पे मैंने इस टॉपिक को आपको पढ़ाया था। स्वस्थानीय कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि उसी के स्थान पे रहकर उसको संरक्षित किया जाए, वो होता है स्वस्थानीय कंजर्वेशन।
स्वास्थानीय संरक्षण, ठीक है। उत्त स्थानीय संरक्षण क्या होता है, ठीक है। उच्च स्थानीय संरक्षण क्या होता है, यानी कि अगर कोई जातियां हैं वो संकट की कगार में हैं तो उनको चिड़ियाघर में ले जाओ, प्रयोगशाला में ले जाओ, उनके लिए एक उचित स्थान बना करके वहीं पे उनको संरक्षित करो, वो होता है उत्त स्थानीय संरक्षण, ठीक है। बताओ, क्लियर है ना। जैसे शेर जंगल में रहता है ना, तो आप जंगल काटोगे तो शेर को नुकसान पहुंचेगा, तो आप जंगल काटना बंद कर दो, ठीक है। जंगल पेड़ लगा दो और पेड़ लगा दो तो क्या होगा, वो स्वस्थानीय संरक्षण होगा, यानी कि उसको उसी के स्थान में आप संरक्षित कर रहे हो। यदि तो आपको जंगल काटना ही है तो आपने जंगल काट दिया, एक जू बना दिया, है ना, एक चिड़ियाघर बना दिया और उसी चिड़ियाघर में उस शेर को रख दिया गया, तो क्या हुआ, ये उत्त स्थानीय संरक्षण हुआ, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या बोला जाता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है, ठीक है, समझ गए ना। प्राकृतिक परिस्थितियों यानी कि उनके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। इसके लिए इनके आवास को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे शेर जिस क्षेत्र में रहेगा उस आवास को क्या किया जाएगा, तो उस आवास को एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, ये सुरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुरक्षा स्थल, जिसको बोलते हैं नेचुरल रिजर्व्स, ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और प्राकृतिक सुरक्षा स्थल हैं, ठीक है, शरण स्थल हैं, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है, आदि विकसित किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक सुरक्षा स्थल, शरण स्थल आदि क्या किए जाते हैं, आदि विकसित किए जाते हैं, ठीक है। तो भारतवर्ष में 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 शरण स्थल, वन्य जंतु विहार हैं, ठीक है, समझ गए ना। उनके प्राकृतिक स्थान पर ही करते हैं, यानी कि अगर शेर जंगल में रहता है तो उसको जंगल ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है चिड़ियाघर में ले गए उसे और उसे वो कर दिया, क्या एसी वगैरह में उसको बैठा रहे हो, ठीक है, उसको आरओ का पानी पिला रहे हो, है ना, दाल चावल खाने में दे रहे हो, शाम को उसको पनीर की सब्जी वगैरह खिला रहे हो, तो ऐसा नहीं। प्राकृतिक आवास उसे चाहिए, जो वो मतलब चिड़ियाघर है तो उसमें जंगल होना चाहिए, ठीक है, खाने के लिए उसे मांस चाहिए, शिकार करना चाहिए, है ना, ये होता है प्राकृतिक आवास, ठीक है। अब देखो उत्त स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन अपन लोग देख लेते हैं, स्लाइड को ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए, उत्त स्थानीय संरक्षण मतलब कि जब दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीव, क्या बोला जाता है कि जब दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीव या फिर पादप जीव को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, सुन रहे हो ना, प्राकृतिक आवास, जिस आवास में वो रहते हैं उस आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है या पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, तो उसे उत्त स्थानीय संरक्षण कहते हैं, ठीक है। यदि कोई जीव है, ठीक है, क्या है कि यदि कोई जीव है, अब वो जीव नष्ट हो रहा है तो उसके प्राकृतिक आवास से उसको हटा देंगे, ठीक है, उसको मानव निर्मित आवास में ले जाएंगे, कृत्रिम आवास में ले जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्त स्थानीय संरक्षण, ठीक है। बताओ समझ गए कि नहीं। जैसे कोई पादप है ना, वो रेगिस्तान में हो रहा है, अब वो रेगिस्तान में उसको नष्ट होने की दिख रहा है कि भैया नष्ट हो जाएगा, तो उस रेगिस्तान से उस पादप को उठा करके एक प्रयोगशाला में रख दिया गया, है ना, उसके लिए एक अलग से कुछ बना दिया गया, तो वो हुआ उत्त स्थानीय संरक्षण, ठीक है। देखो, इस कृत्रिम आवासों में प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा की जाती है, ठीक है। ये जो कृत्रिम आवास होते हैं, ठीक है, इन कृत्रिम आवासों में प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, उनके लिए उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्था, है ना, यानी कि उनके रहने वाला जो वातावरण है ना उसको प्रदान करने की चेष्टा की जाती है ना, लगभग वही वातावरण उनको प्रदान किया जाता है। अब भैया रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को बोल दोगे या फिर उत्त स्थानीय कर रहे हो तो उसको जम्मू कश्मीर में ले जाकर उगाओगे का, बता, कटीला पौधा जम्मू कश्मीर में उगेगा, संभव नहीं ना, दिक्कत होगी ना उसको। तो भाई, तो यानी कि कृत्रिम आवास, हम जो आवास बना रहे हैं वो कृत्रिम है, ठीक है, कृत्रिम आवास में प्राकृतिक वातावरण, ठीक है,
वो जो कृत्रिम आवास अपन लोग बना रहे हैं उस आवास में अपन लोग क्या करते हैं, कृत्रिम आवास में प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तब वो जंतु वहाँ पर रहता है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यानों। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों, शोधशालाओं, ग्लास हाउस आदि में। ठीक है, इसके बाद आप जीवों को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो उसकी विधि आती है जीन बैंकों की स्थापना करके। ठीक है, जीन बैंकों की स्थापना करके। सपोज दैट कोई जीव है वो विलुप्ति की कगार में है। ठीक है, आपने उसका जीन ले लिया। ठीक है, बस हो गया, जाओ। वो जीव क्या हुआ, वो जीव देखा वो जीव 5 साल में विलुप्त हो गया। आपके पास उसका जीन है, आपने उसके जीन को क्या किया, फिर से क्या करवा दिया, फिर से उसको रिप्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, आपने उसको फिर से रिप्रोड्यूस करवा दिया, देखते देखते एक नया पौधा आपने उत्पन्न कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है ऊतक संवर्धन करके, टिश्यू कल्चर करके, उसका एक छोटा सा टिश्यू ले लोगे और उसी टिश्यू से उस पौधे का निर्माण कर दोगे। ठीक है, डा नंबर, इसको बोलते हैं का, खा, गमला, गा, घासे, घड़ी, अंगा, डा नहीं, डा अलग होता है, अंगा, चम्मच, चा, छाता, छा। ठीक है, इसको अंगा नंबर क्या बोलते हैं, अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी जंतु का, किसी भी पेड़ पौधे का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण लगा दो। उससे क्या होगा, उससे वो जो जीव होगा वो संरक्षित हो जाएगा। ठीक है, फिर जनन द्रव का संग्रह एवं संरक्षण। ठीक है, जो जनन द्रव रहता है, ठीक है, जनन द्रव मतलब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। ठीक है, जो जैसे मेल के अंदर क्या होता है, सीमेन होता है। ठीक है, और फीमेल के अंदर ओवरी होता है ना। तो ये जो जनन द्रव होता है ना, उसको संग्रह कर लो। ठीक है, जैसे आज आप लोगों ने सुन रखा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेल का जो स्पर्म होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, फीमेल के ओवम से फर्टाइल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जनन द्रव का संग्रह कर लिया जाता है। मेल का स्पर्म लेके उसको बोल दिया जाता है बेटा तू कट ले, अब तेरा कोई काम नहीं है ना, ये होता है। फिर आ जाओ 6 नंबर क्या बोलता है, क्रायो प्रिजर्वेशन पद्धति का संरक्षण। ठीक है, तो यानी कि ये सारे जो वो हैं हमारे पास, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो विधियां हैं ऊपर जो आपने पढ़ा, इससे क्या कर सकते हैं आप लोग, इससे जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक बायोडायवर्सिटी के MCQ, जो आपके MCQ है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वो क्वेश्चंस को देख लीजिए। वो क्वेश्चंस चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। कहाँ पे मिलेंगे वो क्वेश्चन, चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग उस प्लेलिस्ट पर जा करके वीडियोस को वहाँ पर देख लो। ठीक है, बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यानी कि देखो हम लोग को अपना सेलेक्टिव स्टडी करनी है, हमको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खोज लेना है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजने के बाद हमको उसी तरह अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम गलत तरीके से, है ना, एक रॉन्ग वे में पढ़ते रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा हम लोग का, है ना, मतलब आप लोग का, हम मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक सही डायरेक्शन से पढ़ो, हार्ड वर्क मत करो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। इस समय बहुत चलता है ना, स्मार्ट वर्क, सही बोलते हैं स्मार्ट वर्क, मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ो, जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप उस चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, और यदि आपको एक यूट्यूबर बनना है तो हमारा एक चैनल है बायोमन टेक, और यदि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना है तो हमारा भी एक चैनल है बायोमन मोटिवेशन। आप लोग वहां पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देख सकते हो। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं तक। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।